वेलकम टू निपुण क्लासेस। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल निपुण क्लासेस में। दोस्तों फाइनली बीपीएससी की ओर से आप लोगों का जो सिलेबस है वो डिक्लेयर कर दिया गया है और आप सभी लोग उस सिलेबस को देख भी लिए होंगे। और इस सिलेबस में जो खास बातें थी दोस्तों, वो तो दो पेपर होने हैं आपके। एक तो लैंग्वेज का होगा और दूसरा जीके जीएस से आपके क्वेश्चन आने हैं। तो जीके जीएस से आपको 150 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों, 150 नंबर के मिलेंगे जो अलग अलग सब्जेक्ट से पूछे जाने हैं। तो जब आप सिलेबस को देखिएगा तो उसमें एक सामाजिक विज्ञान लिखा हुआ है, सामाजिक विज्ञान लिखा हुआ है और साथ में भूगोल अलग से मेंशन किया हुआ है। कहने का ये मतलब है कि भूगोल का क्वेश्चन आपको मिलने वाला है अधिक मात्रा में, क्योंकि सामाजिक विज्ञान जो होता है दोस्तों ईवीएस, वो आपको केवल 1 to 5 तक ही मिलते हैं। जो पर्यावरण हो गए, सामाजिक विज्ञान हो गए। भूगोल कहाँ से स्टार्ट होती है दोस्तों? आप सभी को पता होगा कि क्लास 6 से भूगोल स्टार्ट होता है और भूगोल अलग से मेंशन किया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको क्लास 6, 7, 8 का जो बुक है वो अच्छे से रीड करना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में आपको क्या मिलेगा ज़रा उसके बारे में भी जान लेते हैं। इसमें जो क्वेश्चन मिलेंगे वो ज्योग्राफी से लिया गया है और ये क्लास 6 का क्वेश्चन होने वाला है। इसमें जो बिहार सरकार का सरकारी बुक है यानी कि एससीईआरटी और एनसीईआरटी दोनों का पूरा निचोड़ मिलने वाला है। एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं गया है दोस्तों। और इसका जो पीडीएफ है, ये जो क्लास चलेगी और इसका जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दिया गया है। अगर आप बुक से पढ़ना चाहते हैं तो बुक भी आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दिया गया है। वहाँ से जाके आप दोनों चीज़ को इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा भूगोल का पहला चैप्टर है दोस्तों और उससे रिलेटेड ये तमाम क्वेश्चन बने हैं जो आप लोगों के लिए लेकर आए हैं हम। पहला क्वेश्चन है कि सूर्य के परिवार में सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह होते हैं। सूर्य का जो परिवार होता है ना दोस्तों, जिसे हम सौर परिवार के नाम से भी जानते हैं, सौर परिवार के नाम से जानते हैं, इंग्लिश में से सोलर सिस्टम कहते हैं। तो सूर्य के परिवार में सूर्य, ग्रह, उपग्रह और क्षुद्र ग्रह होते हैं। सौर परिवार का मुखिया पूछे तो सूर्य को कहा जाता है सौर परिवार का मुखिया। इसको आपको हम इमेज के जरिए समझाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड में आपको इमेज मिल जाएगा। सौर परिवार के सभी सदस्य सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। कहने का ये मतलब हो गया कि ये जो ग्रह है, उपग्रह है, क्षुद्र ग्रह है, उसको प्रकाश कहाँ से मिलता है दोस्तों? सूर्य के प्रकाश से मिलता है। दूरबीन से देखने पर सूर्य की सतह से आग की लपटें ऊपर उठती दिखाई देती है, जिसे सौर ज्वाला कहते हैं। जब आप दूरबीन के मदद से सूर्य को देखिएगा ना दोस्तों, तो एक धधकती हुई आग की लपटें नजर आएगी, जिसे हम सौर ज्वाला कहते हैं। ठीक है। ग्रह की कुल संख्या 8 होती है और ये 8 ग्रह कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। इन 8 ग्रह को 2 भाग में बांटा गया है, आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह, जिसकी संख्या दोस्तों 4 है, और एक होता है बाह्य ग्रह। तो सबसे पहले देख लेते हैं आंतरिक ग्रह के बारे में। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये क्या है? आंतरिक ग्रह है, आंतरिक ग्रह है। और बाह्य ग्रह पूछे तो ये भी 4 है, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। सूर्य के निकटतम ग्रह, सूर्य का नज़दीकतम ग्रह दोस्तों बुध है। और मंगल ग्रह एक ऐसा ग्रह है जिसे हम लाल ग्रह के नाम से जानते हैं, क्योंकि वो लाल दिखता है। शनि एक मात्र ऐसा ग्रह है जिसके चारों ओर रिंग या छल्ले हैं। दोस्तों ये जो भी आप क्वेश्चन देख रहे हैं ना, वो एससीईआरटी का है, एससीईआरटी का क्वेश्चन है। इसमें जो रिंग या छल्ले की बात कही गई है तो वो केवल शनि के बारे में। लेकिन जब एनसीईआरटी का क्वेश्चन आएगा तो उसमें 2 और ऐसे ग्रह हैं जिसके बारे में बताया गया है कि इसके चारों ओर रिंग या छल्ले दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि प्लूटो को 2006 में ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। प्लूटो अब ड्वार्फ प्लेनेट यानी कि बहुना ग्रह की श्रेणी में आ गया है। आकाश में जो तारे होते हैं वो किसके जैसे दिखते हैं दोस्तों? हीरे के जैसे दिखते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये ग्रह का इमेज है जिसमें बहुत चीज़ आपको सीखने को मिलने वाला है। देखिए हम अब ये क्वेश्चन पढ़े हैं कि जो सौर परिवार है, सौर परिवार है, इसका मुखिया कौन होता है? सूर्य होता है, सूर्य को कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिए ये आधा पार्ट है, आधा पार्ट नहीं दिया गया है और ये आपकी बुक से ही लिया गया है, एनसीईआरटी का ये इमेज है। तो बीच में आपको दिख रहा होगा सूर्य, जिसे हम सौर परिवार का क्या बोलते हैं? मुखिया बोलते हैं। और यहाँ पर दिख रहा होगा आपको 8 ग्रह है। तो आइए एक एक करके इस ग्रह के बारे में जानते हैं। देखिए सूर्य का निकटतम ग्रह कौन है दोस्तों? बुध है। बुध आपको यहाँ पर दिख जाएगा। बुध के बाद क्या होता है? बुध, इसके बाद होता है शुक्र, शुक्र के बाद आता है पृथ्वी, पृथ्वी के बाद आता है मंगल। ठीक है। तो इसको बोलते हैं आंतरिक ग्रह। 4 ग्रह पढ़े हैं ना, जिसमें आंतरिक ग्रह 4 होते हैं आंतरिक ग्रह।
तो आंतरिक ग्रह में नाम याद रखिएगा, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ठीक है। और बाह्य ग्रह देख लीजिए, तो बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, यूरेनस, इसी को हिंदी में बोलते हैं अरुण, और यहाँ पर नेपच्यून है जिसको हिंदी में बोलते हैं दोस्तों वरुण। तो यहाँ से कई सारे क्वेश्चन बनेंगे। जैसे सूर्य का निकटतम ग्रह, तो यहाँ पर देखिए बुध है, सूर्य का निकटतम ग्रह बुध है। सूर्य से दूर स्थित ग्रह, तो यहाँ पर देखिए वरुण है जो सबसे दूर है, ठीक है। इसके बाद अगर आपसे पूछे कि सूर्य से पृथ्वी का दूरी या क्रम कितने नंबर पर आता है, तो देखिए बुध, शुक्र और पृथ्वी कितने नंबर पर है, तीसरे नंबर पर है। और आकार में पूछे यानी कि साइज में अगर पृथ्वी के बारे में पूछे कि कितने स्थान पर है, तो 5वें स्थान पर है, ठीक है। अगर बृहस्पति के बारे में दोस्तों पूछे तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। और सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला ग्रह कौन है, बृहस्पति है। इसके बारे में आगे जिक्र करेंगे। तो ये था दोस्तों इमेज। और एक क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, ये आपको पट्टी दिख रही होगी जिसे हम क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। क्षुद्र ग्रह की ये पट्टी है। ये क्षुद्र ग्रह किन किन ग्रह के बीच है, तो यहाँ पर मंगल दिख रहा होगा, यहाँ पर बृहस्पति दिख रहा होगा। तो मंगल और बृहस्पति के बीच में कौन सा ग्रह है दोस्तों, क्षुद्र ग्रह है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। पृथ्वी का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। दोस्तों 8 ग्रह है जिसके बारे में आप पढ़े हैं, तो एकमात्र ऐसा ग्रह है पृथ्वी जिस पर अपने लोग रहते हैं, तो वहाँ पर लाइफ पॉसिबल है, जीवन संभव है। और जीवन संभव होने का कारण क्या है कि यहाँ पर पीने के लिए जल अवेलेबल है, पानी उपलब्ध है, और सांस लेने के लिए वायु यानी कि ऑक्सीजन उपलब्ध है। और पृथ्वी के अलावा कोई ऐसा ग्रह नहीं है जहाँ पर पानी और वायु मौजूद हो। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीला दिखाई देता है, इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। और ये नीला क्यों दिखता है दोस्तों, तो क्योंकि पृथ्वी का जो अधिकांश भाग है ना, 71% भाग वो जल से घिरा हुआ है। और जब सन का लाइट पड़ता है तो रिफ्लेक्ट होकर वो नीला रंग का दिखाई पड़ता है, तो इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा गया है। तो पृथ्वी का 71% भाग जल से घिरा हुआ है और 29% भाग स्थल से घिरा हुआ है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। चंद्रमा क्या है दोस्तों, ये उपग्रह है। और ये किसका उपग्रह है, तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी के नज़दीक होने के कारण बड़ा दिखाई देता है। पृथ्वी से चंद्रमा का 59% दिखाई देता है। अपने लोग जो धरती पर से चंद्रमा का भाग देखते हैं ना दोस्तों, वो 59% होता है। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में 1.25 सेकंड लगते हैं, लेकिन यह सूर्य का प्रकाश होता है, न कि चंद्रमा का। देखिए सूर्य के पास अपना प्रकाश है, इसके अलावा कोई भी ग्रह उपग्रह के पास अपना प्रकाश नहीं है। क्योंकि चंद्रमा एक उपग्रह है, तो चंद्रमा किसके प्रकाश से चमकता हुआ दिखाई देता है, सूर्य के प्रकाश से चमकता दिखाई देता है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे में पूरा करता है। ऑप्शन में आपको 28 घंटे भी मिलेंगे। अगर 28 मिलते हैं दोस्तों, 28 घंटे, तो ये ऑप्शन नहीं मिलेंगे, तो दोनों याद रखिएगा। चंद्रमा दिन में अधिक गर्म और रात में अधिक ठंडी रहती है। सभी उपग्रह ग्रह का चक्कर लगाते हैं, जितने भी उपग्रह है वो ग्रह का चक्कर लगाते हैं। और सभी ग्रह किसका चक्कर लगाते हैं, सूर्य का। आप देख सकते हैं कि बीच में सूर्य है और सभी ग्रह उसका चक्कर काट रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि बृहस्पति के सबसे ज़्यादा उपग्रह, बृहस्पति के बारे में पढ़ा है दोस्तों कि सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो बृहस्पति है। और सबसे ज़्यादा उपग्रह भी उसी के है। अगर बुक के अकॉर्डिंग अगर आप देखते हैं तो 63 उपग्रह आपके बुक में दिया गया है, लेकिन वर्तमान में पूछे कि बृहस्पति के कितने उपग्रह हो गए हैं दोस्तों, तो ये 95 हो गए हैं। इस तरह बृहस्पति के सबसे ज़्यादा उपग्रह अब हो गए हैं। जबकि दूसरा सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला ग्रह पूछे तो शनि हो जाएगा इसका आंसर। शनि बुक में तो दिए रखा है दोस्तों 62, लेकिन वर्तमान में ये 83 उपग्रह हो गया है, ठीक है। बुध और शुक्र दो ऐसे ग्रह है, बुध और शुक्र, जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है। गैनीमेड एक उपग्रह है और बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है। और कई बार ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि गैनीमेड क्या है, तो बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है। इसी तरह शनि का एक उपग्रह है जिसका नाम है दोस्तों टाइटन। और मंगल का उपग्रह है फोबोस और डिमोस। ये चारों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गैनीमेड, टाइटन, फोबोस और डिमोस, इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, सभी उपग्रह सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। पहले भी बता चुके हैं कि जो भी उपग्रह है, ग्रह है, वो किसके प्रकाश से चमकेंगे, सूर्य के प्रकाश से। सौर परिवार में तारों, ग्रह, उपग्रह के अतिरिक्त कई छोटे छोटे पिंड भी सूर्य के चक्कर लगाते हैं, जिसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं। अब ये दोस्तों आपको हम इमेज में दिखाए हैं क्षुद्र ग्रह के बारे में। देखिए ये क्षुद्र ग्रह की पट्टी है, किन किन ग्रह के बीच है, तो मंगल और बृहस्पति के बीच है।
तो देखिए अगला पॉइंट यही मेंशन किया गया है कि क्षुद्र ग्रह जो है वो मंगल और बृहस्पति के बीच में स्थित है। नेक्स्ट है सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सीरस है। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह का नाम क्या है दोस्तों? ये सीरस है। कभी कभी आकाश से टूटकर तारे गिरते नजर आते हैं। आप सभी देखे होंगे कि रात में जो तारे कुछ दूर चलते हैं और फिर गिर जाते हैं, जिसे हम उल्का पिंड का नाम देते हैं, जिसे हम उल्का पिंड कहते हैं टूटते तारे को। ठीक है, उल्का पिंड का टूटकर गिरने की प्रक्रिया में वायु के साथ घर्षण के कारण यह गर्म होकर जलते हैं, जिससे प्रकाश उत्पन्न होता है। दोस्तों क्या होता है, जब उल्का पिंड टूटकर वायुमंडल के संपर्क में आते हैं तो फ्रिक्शन के कारण, घर्षण के कारण गर्मी उत्पन्न होता है और जिसके वजह से उसमें आग पकड़ लेता है। जैसे अपने लोग जब हाथ को रगड़ते हैं या कोई भी दो चीज़ के बीच घर्षण होता है तो क्या होता है, गर्मी पैदा होती है। तो घर्षण के कारण उसमें क्या होता है, आग पकड़ लेता है और वो गर्म होकर जलने लगता है। कई बार उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरते हैं, जिससे बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है और यही गड्ढा दोस्तों कभी कभी झील का रूप ले लेता है। एक ऐसा झील है जो लगभग कई बार एग्जाम में पूछा गया है, लोनार झील। लोनार झील का निर्माण ना दोस्तों ये किसके गिरने से हुआ है? उल्का पिंड के गिरने से हुआ है। और ये लोनार झील कहाँ है? तो महाराष्ट्र के बुढ़वाना जिले में स्थित है। ध्रुव तारा एक स्थिर तारा है, यानी कि फिक्स रहता है, जो उत्तर दिशा में दिखाई पड़ता है। ध्रुव तारा के बारे में आगे आपको दिखाते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए एक लड़की है, वो सीधे देख रही है। यहाँ पर आपको 7 तारे दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, जिसको बोलते हैं सप्तऋषि। सप्तऋषि बोलते हैं। इसमें 2 तारे जो स्ट्रेट लाइन में है, सीधी लाइन में आपको दिख रहा होगा, इसको मिलाते हुए आपको एक स्टार आगे दिख रहा है, जिसे हम ध्रुव तारा बोलते हैं। ठीक है, ध्रुव तारा उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी के उत्तरी अक्ष पर स्थित होता है। प्राचीन काल में ध्रुव तारा नाविकों को उत्तर दिशा का बोध कराता था। दोस्तों पहले के समय में क्या था ना कि साइंस और टेक्नोलॉजी इतना डेवलप नहीं था, तो जो नाविक यात्रा करते थे समुद्र में, तो वो ध्रुव तारा को देखकर ही पता लगाते थे कि ये उत्तर दिशा है। अगर उत्तर दिशा की पहचान हो गई तो सभी दिशा को वो इजीली फाइंड कर लेते थे। राशियों की कुल संख्या दोस्तों 12 है। विभिन्न तारों के समूह को ही हम राशि कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तारों के समुदाय को क्या बोलते हैं? नक्षत्र बोलते हैं। जैसे रोहिणी नक्षत्र होता है ना, जैसे कि अभी आम का सीजन आने वाला है, तो रोहिणिया आम यानी कि रोहिणी नक्षत्र में होता है। एक नक्षत्र है हथिया। जैसे कि दुर्गा पूजा के समय में देखिएगा दोस्तों काफ़ी आंधी तूफान आता है, तो गांव में दादी सब या फिर बुजुर्ग लोग बोलते हैं कि ये हथिया नक्षत्र आ गया है। तो यही नक्षत्र होते हैं, जिसकी संख्या कितनी है? 27 है। नक्षत्र की अवधि 14 दिनों की होती है। आकाश गंगा आकाश में दूर तक फैली असंख्य तारों की चौड़ी सफ़ेद पट्टी है। सबसे पहले आपको हम आकाश गंगा दिखाते हैं दोस्तों। ये है आकाश गंगा। देख सकते हैं कि ये आकाश गंगा जो है दोस्तों वो एक सफ़ेद पट्टी की तरह आकाश में फैली हुई है और ये करोड़ों अरबों तारों का एक समूह है। तो आकाश गंगा की जो कल्पना है आकाश में बहती नदी की तरह की गई थी। रात में उत्तर दिशा में 7 तारों का समूह दिखाई देता है, जिसे हम सप्तऋषि कहते हैं। और इसी सप्तऋषि के ठीक सामने क्या होता है? अब ये दोस्तों हम आपको बताए हैं कि सप्तऋषि के सामने ध्रुव तारा हमको नजर आता है। ठीक है, सप्तऋषि की कल्पना भारतीय विद्वान ने 7 ऋषि के नाम पर किया है। उनके नाम है ऋतु, पुलस, पुलत्स, अत्रि, वशिष्ठ, अंगिरा और मरीचि। ऋतु एवं पुलह को मिलाने वाली रेखा उत्तर दिशा का सूचक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो स्टार है दोस्तों, एक का नाम है ऋतु और एक का नाम है पुलह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋतु वरुण और शुक्र ग्रह पृथ्वी के विपरीत दिशा में घूमते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये दोस्तों एनसीईआरटी में जो क्लास 6 का ज्योग्राफी है उसका जो एनसीईआरटी का बुक है उसमें कुछ बातें बताई गई है, जिसको हम इमेज के जरिए आपको बताने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखा है कि ऐसे बहुत से शब्द जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं अक्सर वे दूसरी भाषाओं से लिए गए शब्द हो सकते हैं। कई ऐसे ज्योग्राफी में वर्ड है दोस्तों, आपसे कई बार पूछा भी गया है कि कोई वर्ड दे देगा कि किस भाषा का शब्द है, तो एक ही बात याद रखिएगा आप लोग, ग्रीक भाषा का सारा शब्द होता है, ग्रीक भाषा का। ठीक है, उदाहरण के लिए ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है जिसका हिंदी में नाम है दोस्तों भूगोल, और अंग्रेजी में बोलते हैं भूगोल को ज्योग्राफी। यह ग्रीक भाषा से लिया गया है। ये जो ज्योग्राफी है किस भाषा का है? ग्रीक भाषा का, जिसका अर्थ है पृथ्वी का
विवरण। यह दो ग्रीक शब्द से मिलकर बना है। एक होता है जीई जिसका अर्थ होता है पृथ्वी, और ग्राफिया का अर्थ होता है लिखना, यानी पृथ्वी के बारे में लिखना क्या कहलाएगा? ज्योग्राफी कहलाएगा। यहाँ पर देखिए जियोजोर्लोजी यानी पृथ्वी का अध्ययन, जियोलॉजी का मतलब पृथ्वी का अध्ययन, जियोजोमेट्री, जियोमेट्री का मतलब पृथ्वी का मापन। जैसे ज्योमेट्री बॉक्स होता है ना, तो उससे क्या करते हैं? मापने का कार्य करते हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। अगर जियो में ऑइड जोड़ देंगे तो जियोड हो जाएगा। और आपसे पूछा जाता है कि पृथ्वी का आकार कैसन है, पृथ्वी का आकार कैसा है, तो कई लोग अंडा के जैसे, संतरे के जैसा बताते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है दोस्तों। पृथ्वी का जो आकार है वो जियोड है, और ये जियोड क्यों है वो हम आगे आपको बताएंगे। दूसरा पॉइंट देखिए, क्या आप जानते हैं पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता है। सूर्य देवता को क्या कहा जाता है दोस्तों? सोल कहा जाता है। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसीलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक पॉइंट और मेंशन है कि प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इसे आप VVI करके नोट कीजिए कि प्रकाश की गति कितनी है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट का समय लगता है। ये क्वेश्चन हम पीछे पढ़ चुके हैं। यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए गए हैं कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग, इसके बारे में अगर आप सीटेट का तैयारी किए होंगे तो पढ़े होंगे कि वो पहला व्यक्ति था जिन्होंने चंद्रमा के सरफेस पे कदम रखा था। कब रखा था? तो 20 जुलाई 1969 को। लेकिन अगर आपसे पूछे कि दूसरा व्यक्ति कौन था दोस्तों, दूसरा व्यक्ति कौन था जिन्होंने चंद्रमा पर कदम रखा था? तो बज एल्ड्रिन, बज एल्ड्रिन वो दूसरा व्यक्ति था। वैसे चंद्रमा पर कितने आदमी गए थे? तो 3 व्यक्ति गए थे, और एक व्यक्ति वो ऑर्बिट की कक्षा लगाते रह गए, वो चंद्रमा के सरफेस पर लैंड नहीं किए थे। 2 व्यक्ति गए थे, एक का नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग और दूसरा का नाम था बज एल्ड्रिन। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए दोस्तों, ये है हमारा पृथ्वी का ओरिजिनल शेप, ओरिजिनल आकार हमारे पृथ्वी का ये है। अब ये आपको कहाँ से दिखता है कि ये गोल है या संतरे के जैसा है? कहीं से भी नहीं। इस आकार को बोलते हैं जियोड, जियोड बोलते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी का आकार जियोड होता है। पृथ्वी पर दोस्तों काफ़ी पर्वत, पठार, झरना, समुद्र है। इसको आप गोल कैसे कर सकते हैं? गोल हो ही नहीं सकता है। इसीलिए ये बात दिमाग से निकाल लीजिए कि पृथ्वी का आकार, पृथ्वी का संरचना गोल है। ठीक है, आकार में पृथ्वी 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। जब ग्रह के बारे में बता रहे थे तो ये क्वेश्चन भी आया था कि आकार में पृथ्वी कितने नंबर पर है? तो 5वें नंबर पर है। लेकिन सूर्य से दूरी के क्रम में 3रे नंबर पर है दोस्तों। पहले नंबर पर बुध, दूसरे पर शुक्र और तीसरे नंबर पर पृथ्वी है। सूर्य की दूरी के हिसाब से पृथ्वी 3रे स्थान पर है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी 14.98 करोड़ किलोमीटर, ये एग्जैक्ट डाटा है। लेकिन लगभग में आपसे पूछे ना दोस्तों तो 15 करोड़ किलोमीटर है। 15 करोड़ किलोमीटर है पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी। अगर चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी पूछे तो 3,84,400 किलोमीटर है। चंद्रमा का व्यास पूछे ना दोस्तों कि पृथ्वी के व्यास का कितना है, तो 1/4 है। पृथ्वी का जो जितना व्यास है उसका 1/4 क्या है? चंद्रमा का व्यास है। पृथ्वी का आकार जियोड है। जियोड का मतलब होता है भू-आब। भू-आब का मतलब क्या होता है दोस्तों कि पृथ्वी के जैसा। भू-आब का मतलब होता है पृथ्वी के जैसा। पृथ्वी, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। यही क्वेश्चन आया था दोस्तों फर्स्ट स्लाइड में, जिसमें हमने बताया था कि शनि एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसके चारों ओर छल्ले हैं। अकॉर्डिंग टू एससीईआरटी में ये बातें लिखी गई है। लेकिन जब एनसीईआरटी को पलटे तो इसमें पृथ्वी, शनि और यूरेनस 3 ग्रह का जिक्र है जिसके चारों ओर छल्ले की बात की गई है। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेंगे तो इन तीनों में से एक ही ऑप्शन रहेगा दोस्तों। तो इसीलिए आप तीनों याद रखिएगा, लेकिन इम्पोर्टेंट है शनि ग्रह। ठीक है, शनि के चारों ओर छल्ले दिखाई देते हैं। पूर्ण चंद्रमा वाली रात को पूर्णिमा कहते हैं। ठीक है, और नए चंद्रमा की रात को अमावस्या कहते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर एक प्रकार का नक्षत्र मंडल है। नक्षत्र मंडल के बारे में भी बता चुके हैं आपको। तो उसी तरह अर्सा मेजर और बिग बियर एक प्रकार का नक्षत्र मंडल है। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह शुक्र ग्रह है। और इसे जुड़वा क्यों कहा गया है दोस्तों? किसी भी व्यक्ति को जुड़वा कब कहा जाता है? जब उसका रंग, रूप, रहन सहन सब एक जैसा हो। तो पृथ्वी के जैसा ही लगभग दिखता है सूर्य ग्रह, इसीलिए इसे जुड़वा ग्रह कहा गया है। बुध ग्रह सूर्य का चक्कर 88 दिन में लगाते हैं। अगर पृथ्वी के बारे में पूछे तो 365 दिन 6 घंटे में वो चक्कर लगाते हैं। कौन? पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाते हैं। लेकिन आपको ऑप्शन में कई जगह 365 दिन ही लिखे होते हैं, 6 घंटा नहीं लिखा होता है। तो दोनों बातें याद रखिएगा।
आकाशगंगा को हम मिल्की वे के नाम से जानते हैं। अंग्रेजी में मिल्की वे नाम याद रखिएगा कि आकाशगंगा को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, मिल्की वे बोलते हैं। दोस्तों ये था आपके भूगोल का फर्स्ट चैप्टर, जिसमें एनसीईआरटी और एससीईआरटी से शायद मुझे नहीं लगता कि एक भी क्वेश्चन छोड़ा गया है। सभी क्वेश्चन को हम यहाँ पर कंप्लीट करवा चुके हैं। इसी तरह से आपको वीडियो, जब तक एग्ज़ाम होंगे तब तक फ्री में आपको वीडियो मिलेंगे, पीडीएफ मिलेंगे, साथ ही बुक मिलेंगे। एससीईआरटी का भी बुक मिलेगा, एनसीईआरटी का भी बुक मिलेगा। और ये बुक कहाँ मिलेगा, तो हमारे जो टेलीग्राम है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ और बुक को। यानी कि जितनी बातें यहाँ आपको स्क्रीन पर दिख रही है, उतनी ही बातें आपको पीडीएफ में भी मिल जाएगा। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।